जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल के बारे में। बहुत सारे लोग अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, फिर कई बार क्या होता है कि उनका सेवा करने का मन नहीं होता है, या कई बार बहुत सारे लोग बड़े लड्डू गोपाल के शौकीन अभी इस टाइम देख रहे हैं आप कि लड्डू गोपाल बड़े छोटे हर टाइप के मिलने लगे हैं। तो बहुत सारे लोग छोटे लड्डू गोपाल कई बार विसर्जन कर देते हैं, कई बार लोगों को दे देते हैं। तो क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या दूसरों को देना चाहिए या हमें उनका विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं लड्डू गोपाल के बारे में ये संपूर्ण जानकारी। देखिए, पहली बात तो ये कि लड्डू गोपाल की जब हम सेवा भाव कर सकते हैं तभी हमें अपने घर में लड्डू गोपाल लाना चाहिए, नहीं तो नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हम लड्डू गोपाल अपने घर में लेके आएँ और उनकी सेवा भाव जो है वो उस तरीके से ना कर पाए जिस तरीके से उनकी होती है, तो इसमें आपको दोष लगता है। और कभी आपने सुबह कर ली पूजा, कभी नहीं की, इस टाइप से अगर आप करते हैं तो इसमें फिर दोष लगता है। इससे अच्छा है कि जो भी आपके पास तस्वीरें हैं आप उनकी ही पूजा करें, आप लड्डू गोपाल लेके ना आए। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा अभी जैसे प्रचार वगैरह होता है तो बहुत सारे लोगों के मन में अचानक से भक्ति जागती है और बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को लेकर चले आते हैं। और जब लेकर आ जाते हैं तो कुछ दिन सेवा करते हैं, फिर उनको लगता है कि ये लड्डू गोपाल का श्रृंगार जो है वो अच्छा नहीं है, अब हम जो श्रृंगार वाले हैं लड्डू गोपाल वो लेंगे। या कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि छोटे लड्डू गोपाल हैं, अब मैं बड़े लड्डू गोपाल लेके आऊँगा। तो क्या होता है, कई बार जो छोटे लड्डू गोपाल होते हैं उनका विसर्जन कर देते हैं, या कई बार छोटे लड्डू गोपाल को किसी मंदिर में उठा के रख देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आते हैं, जब भगवान आपके घर में आते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और वो भगवान जो हैं वो एक तरीके से जिस प्रकार के मंदिर के भगवान होते हैं उसी प्रकार से उनमें शक्ति आ जाती है। और आप जिस भी भाव से उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो पुत्र के रूप में, चाहे वो मान लीजिए कि भगवान के रूप में, आप जिस भी प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं वो भाव जो है वो उनमें जागृत हो जाता है। तो आपको ऐसे में लड्डू गोपाल का ना विसर्जन करना चाहिए और ना ही मंदिर में देना चाहिए और ना ही किसी और को देना चाहिए। लड्डू गोपाल अगर आपके पास छोटे हैं और आप बड़े लाना चाहते हैं तो आप छोटे लड्डू गोपाल घर में रहने दीजिए। आपका अगर शौक है तो आप बड़े लड्डू गोपाल ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बहनें या जो भाई लड्डू गोपाल का विसर्जन कर देते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, तो एक बार सोच के देखिए कि क्या अपने पुत्र को या अपने बेटे को या अपने भाई को कोई ऐसे विसर्जन करता है क्या? नहीं करता। या किसी को देता है क्या? मंदिर में छोड़ के आता है क्या? नहीं करता है। तो आप वही भाव भगवान के साथ में रखें और आप कभी भी ऐसा ना करें। कई बार जो भगवान होते हैं, मूर्तियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार से लोग रख लेते हैं, कई सारी हो जाती हैं, फिर उनको लगता है कि इनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो आप अगर अनजाने में बहुत सारी मूर्ति इकट्ठा कर लिए हैं तो फिर आप उसी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें, आपको उनको विसर्जन जो है वो नहीं करना चाहिए। खास करके अष्टधातु की या पीतल की जो मूर्तियाँ होती हैं, जो लड्डू गोपाल होते हैं, उनका आपको विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो पत्थर की या जो मान लीजिए कि मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं वो खंडित हो जाती हैं, तो उनका विसर्जन करना अनिवार्य होता है। लेकिन पीतल के या अष्टधातु के जो लड्डू गोपाल हैं उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कई बार बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि लड्डू गोपाल जैसे मान लीजिए हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी को दान में दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप अपने घर के लड्डू गोपाल किसी को दान में बिल्कुल भी ना दें। आप मान लीजिए कि 3 टाइम का भोजन उनको करवा रही हैं या जिस भी प्रकार से करवा रही हैं, आप भले ही 2 टाइम का कर दें, लेकिन आप जो लड्डू गोपाल हैं उनको किसी को दें बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आपके घर में कोई नहीं, आपसे सेवा पानी नहीं हो रही है, तो फिर आप ऐसे लोगों को दें जो उनके अच्छे से सेवा भाव कर सकते हैं, जो जानते हैं कि जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो किस प्रकार से की जाती है। अगर वो ऐसा करने में सक्षम है तो फिर आप उनको दे सकती हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो फिर आपको दे देना चाहिए और जो करने के लिए तैयार हो उसके पास ही देने चाहिए। अगर कोई करने के लिए तैयार नहीं है तो आप मंदिर वगैरह में बिल्कुल भी ना छोड़ें। कई बार मंदिर के पुजारी जो हैं वो भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, बाहर पेड़ में निकाल कर रख देते हैं, तो ये
चीज़ें जो है वो सही नहीं होती, आपको दोष लगता है तो ये गलती जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।